गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज जो स्टॉक हमारे रडार पे है वो है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। ये है आज का हमारा एसआईपी स्टॉक। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो प्लास्टिक फिल्म्स बनाने वाली कंपनी हो, 33 साल से ज्यादा का अनुभव है इस कंपनी को। 75 से ज्यादा देशों में ये कंपनी कारोबार करती है। तो ये तो कंपनी के बारे में हो गया, लेकिन सबसे बड़े ट्रिगर्स जो इस कंपनी के लिए प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे वो आपको बताता हूं। देखिए ये कंपनी जो है ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब इंटीग्रेटेड होने का मतलब क्या, जो रॉ मटेरियल है इसके प्रोडक्ट के लिए ये इस कंपनी के पास है, और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी लगातार केपेक्स करते जा रही है। जो रिसाइंस है इस कंपनी के रॉ मटेरियल, उसकी क्षमता देखिए 3.8 मिलियन टन पर एनम से बढ़ा के 4.6 मिलियन टन पर एनम करने वाली है कंपनी, और बाकी भी केपेक्स करने वाली है। कुल मिला के करीब 1300 करोड़ के आसपास का केपेक्स से कंपनी करेगी, और इसमें से 70% केपेक्स जो है ये कंपनी अपने इंटरनल फ्लो से ही मीट कर सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पिछले 3 साल के कैश फ्लोज देखिए इस कंपनी के। FY19 में 550 करोड़, FY20 में 730 करोड़ और FY21 में 1100 करोड़ के आसपास के कैश फ्लोज जो है इस कंपनी ने जनरेट किए हैं। और लगातार ये कंपनी जो है जो कैश फ्लो जनरेट कर रही है उससे तो डेट कम करते जा रही है, और साथ ही साथ अपना जो केपेक्स है उसको भी करते जा रही है। डेट देखिए 863 करोड़ से कम होकर 595 करोड़ हुआ, और केपेक्स लगातार कंपनी कर रही है, जिसका फायदा कंपनी को मिल रहा है। पिछले 5 साल से 78% सीएजीआर से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। कंपनी के प्रमोटर लगातार हिस्सा बढ़ा है, 50% से बढ़ा के 51% कर दिया। एफआईआई ने भी अपना हिस्सा 4% से बढ़ा के 8.5% किया है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, 7 के पी पे उपलब्ध है, करीब 1.2 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे उपलब्ध है, 0.7 का मार्केट कैप टू सेल्स है। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी सस्ती भी है, अच्छे कैश फ्लो जनरेशन भी कर रही है, मुनाफा भी हो रहा है कंपनी का, और आगे का केपेक्स जो है वो कंपनी के ग्रोथ को आगे और फ्यूल ऐड करेगा। बिल्कुल, तो नजर रखनी है पॉलीप्लेक्स कॉर्प पर सर, और हमने देखा है इस स्पेस पर भी फोकस आते हुए दिखा है, नतीजे भी अच्छे रहे। आपको क्या पसंद है पॉलीप्लेक्स के बारे में सर? दीप, मतलब जितना इस कंपनी के बारे में मैं देखता हूं उतना मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, उतना इससे प्यार करने लगता हूं। मतलब ये कंपनी पसंद करने लायक नहीं, प्यार करने लायक है। मतलब इतनी बढ़िया कंपनियां भी हिंदुस्तान में है, आपको भरोसा नहीं होगा अगर इस कंपनी की मैं सारे हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं कहूंगा कि इस कंपनी की आप जरूर रिसर्च करें, रिसर्च रिपोर्ट पढ़ें। एक्सचेंजेस पर इनका एक प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, वो जरूर देखें। क्या कमाल का प्रेजेंटेशन है, क्या कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस है। ये सही मायनों में एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है हिंदुस्तान की। 6 प्लांट है टोटल कंपनी के, 6 में से 5 प्लांट दीप ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के बाहर विदेश में है। मतलब आप सोचिए हिंदुस्तान से ज्यादा प्लांट, और एक अकेला थाईलैंड में प्लांट है जो 75% से ज्यादा का रेवेन्यू इनका देता है। वहां पर इनकी सब्सिडरी कंपनी है और वो लिस्टेड भी है थाईलैंड में। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सही मायनों में एक इंटरनेशनल कंपनी, पहली चीज। दूसरी कंपनी है, बहुत कम कंपनियां आपको ऐसी दिखेगी जो ग्रोथ की भूखी है, जो और आगे बढ़ना है। पिछले 10 साल से लगातार, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पिछले 10 साल से लगातार ये कंपनी एक्सपांशन कर रही है। हर फाइनेंशियल ईयर में एक्सपांशन है। तो जहां ग्रोथ होती है वहीं तो मजा है। तो कंपनी, और मजे की बात देखिए, अगले 3 सालों के लिए और एक्सपांशन प्लान इन्होंने हाथ में ले रखा है। इस साल 700 करोड़ का एक्सपांशन प्लान होगा, वित्त वर्ष 2023 में 600 करोड़ के आसपास का होगा, वित्त वर्ष 2024 में और एक्सपांशन प्लान है, कुछ 3-3.5 हजार करोड़ का एक्सपेंशन प्लान हाथ में लिया हुआ है। तो लगातार कंपनी पिछले 10 सालों में एक्सपांशन कर चुकी है, अगले 3 सालों का और सामने नजर आ रहा है। तो कैपेसिटी लगातार बढ़ा रही है, और उसी वजह से आपको तगड़ा एक्शन आगे दिखता है। तो ये ग्रोथ जो है न सिर्फ पास्ट में बल्कि फ्यूचर में होने वाली है। और मजे की बात देखिए, जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ कर्ज लेकर नहीं है। एक्सपांशन प्लान सारे के सारे कंपनी अपनी इंटरनल अक्रूवल से कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप जो कमा रहे हैं वापस आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, और डेट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का डेट है 500-600 करोड़ का, लेकिन उसके सामने 900-950 करोड़ का कैश है। यानी कि नेट कंपनी के पास 300-350 करोड़ का कैश है, वो भी तब जबकि इतना एक्सपांशन आप कर रहे हो। इससे बढ़िया मजबूत बैलेंस शीट आपको क्या मिलेगी? बहुत शानदार बैलेंस शीट है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी आपको हिंदुस्तान में मिलेगी। पिछले 7 साल का मैं एक डेटा आपको बताता हूं, आपको देख के मजा आ जाएगा। 7 साल में कंपनी ने अपना जो कामकाजी मुनाफा है, 7 साल पहले 2014 में होता था 100 करोड़ का,
आज जो कामकाजी मुनाफा है वो 1200 करोड़ का है। 7 साल में 100 करोड़ से 1200 करोड़, 1000 करोड़ भी नहीं, 1200 करोड़ का कामकाजी मुनाफा बनाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ऑपरेटिंग लेवल पर 7 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 गुना होना मजाक की बात नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उस लेवल की कंपनी बनानी पड़ती है और बेहद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। 160 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी ने इस साल की है। कंजर्वेटिव साइड पे वित्त वर्ष 2022 में 175-180 रुपए की ईपीएस होगी, मैं मानकर चलता हूं। अगले साल 210-215 रुपए की ईपीएस करेगी और हो सकता है 2024 तक जाते जाते 250 से 275 रुपए की ईपीएस करे। अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को 40, 50, 60, 70 के मल्टीपल देते हैं, मैं तो बोलता हूँ वो तो देने ही नहीं है, होंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप 10 का भी मल्टीपल देते हैं और अगले साल की ईपीएस 180 रुपए, तो 1800 रुपए का भाव तो आराम से बनता है, मतलब बिना सोचे समझे बनता है। मेरा ये मानना है कि मिनिमम शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसके लिए 1400 रुपए के रखिए, उसके बाद 1650, 1875 और 2000। ये स्टॉक यहां से पूरा दुगुना होने की ताकत रखता है और होगा भी। मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुझे खुद को सरप्राइज हुआ जब इस कंपनी की हमने पूरी रिसर्च की कि इतनी बढ़िया कंपनी अब तक रडार पर क्यों नहीं है। ये तो ये इतनी एक्सीलेंट कंपनी है, शानदार मैनेजमेंट है। एफआई ने ऑलरेडी अपनी स्टेक पिछले कुछ दिनों में बढ़ाई है, उन्होंने स्टेक मेरे ख्याल से 4% से 8.5% की है, लगभग दुगुनी की है एफआई ने पिछले 1 साल में स्टेक। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इस स्टॉक को यहां से लेकर 950, 1050, 1150 जो भाव में मिले वहां अक्यूमुलेट कीजिए। ये रियल एसआईपी स्टॉक है। जब भी बाजार खराब हो आपको इस स्टॉक पे नजर रखनी ही रखनी है और एक्यूमुलेट करना ही है, और इसको आप आराम से 50 से 100% का रिटर्न आए उसके बाद सोचिए कि मुझे कब बेचना है। बेहद शानदार कंपनी है ये है पॉलीप्लेक्स। और एक और चीज बता दूं, बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों की राधाकृष्ण दमानी जी भी हैं उनमें से, जिनके पास इस कंपनी की स्टेक है। बहुत शानदार, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। इससे आइए